Welcome to my channel History Dreamer. Today we are making video of decline and disintegration of the Mughal Empire part 2 on the book A New Look at Modern Indian History BL Glover. देन सब पॉइंट हमारा आज है लैटर मुगल नोबिलिटी. ठीक है, दिस इज़ पार्ट 2. तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाने वाली है, बट ट्रस्ट मी आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लैटर मुगल नोबिलिटी. लैटर मुगल नोबिलिटी के बारे में कैसे देखो. द पावरफुल नोबल्स हु प्लेड द रोल ऑफ किंग मेकर्स अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली. आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन प्रीवियस क्लास. जो मेरा पहले वाला वीडियो था, जो पार्ट 1, उसमें मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ किसे किंग मेकर्स बोला जाता है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली. तो ये दोनों जो थे लाटर मुगल्स नोबिलिटी, इन लोग नोबल थे और दे प्लेड मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल फॉर मेकिंग द किंग्स. सो इसलिए उन लोगों को किंग मेकर्स बोला जाता है. तो उन लोगों का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में. तो देन हम लोग देखते हैं जहांदर शाह जो थे. जहांदर शाह जब रूलर बने, किसके बाद, जब मुआजम का मौत हो गया. मुआजम जो थे वो औरंगजेब के बेटे, मुआजम का मौत होने के बाद जो जहांदर शाह जब पावर को आए तो वो किसके सपोर्ट में आए थे. became the emperor not by his own strength but because of able generalship जुल्फ़िकर खान, लीडर ऑफ ईरानी पार्टी. तो ईरानी पार्टी का एक जुल्फ़िकर खान थे, उनके सपोर्ट के जरिए से जहांदर शाह पावर को आए थे. मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ औरंगजेब के मौत के बाद उनके तीनों बेटे के बीच में सक्सेशन के लिए लड़ाई हुआ. उनसे एक मुआजम जो थे, जिसको शाह आलम फर्स्ट भी बोला जाता था, बहादुर शाह फर्स्ट भी बोला जाता था, वो सिंहासन को आए. देन वो सिंहासन को आने के बाद उनका जब मौत हुआ, उनके 4 बेटों के बीच में फिर से लड़ाई हुआ. तो उसमें जहांदर शाह वो पावर को आए. ठीक है, तो जब वो पावर को आए, उनको कौन पावर को लाया, जुल्फ़िकर खान, जो कि ईरानी पार्टी के लीड कर रहे थे, लीडर थे. तो वो उनको सपोर्ट करके जहांदर शाह को पावर को ले आए. ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो. तो ये जो सैयद ब्रदर्स थे, सैयद ब्रदर्स हु रेस्ड फारूक सियार to the throne in 1713 and pulled him down in 1719. फिर सैयद ब्रदर्स क्या करे, जुल्फ़िकर खान तो जहांदर शाह को पावर को लाए थे. तो इन लोगों ने क्या किए, सैयद ब्रदर्स, वो भी नोबल्स थे उस टाइम के, तो वो जहांदर शाह को मार दिए. ठीक है, जहांदर शाह को जब मार दिए तो ये जहांदर शाह, जुल्फ़िकर खान उनको ऊपर पावर को लाने के बावजूद भी जहांदर शाह जुल्फ़िकर खान को मार दिए थे, क्योंकि कोई उनका कान भरा कि जुल्फ़िकर खान जहांदर शाह के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो वो इनको मार दिए. तो जहांदर शाह जो रूलर थे, तो जहांदर शाह को उठा के और एक पावर में बिठाने के लिए फारूक सियार को सैयद ब्रदर्स इनको मार दिए, जहांदर शाह को मार दिए. जहांदर शाह को मारने के बाद फिर क्या हुआ, तो फारूक शाह और सियार को पावर को ले आए. कौन, सैयद ब्रदर्स. तो कब लाए, इन 1713 से लाए. फिर उनको पूल कर दिए इन 1717 में, 1719 में. क्यों किए उसका रीज़न मैं मेंशन करने वाली हूँ. ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं. तो जब इनको पुल कर दिए तो फिर क्या किए, ये पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है. क्या किया, द 3 पॉपेट एम्पोरर्स. रफ़ी उद दरजत मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में, तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, बस इसको एक रिव्यू दे देते हैं. फिर रफ़ी उद दौला और एक हैं, उनका नाम है मोहम्मद. देखो, रफ़ी उद दरजत, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को फिर सैयद ब्रदर्स लाके सीट में बिठाए थे, थ्रोन में बिठाए थे. इसलिए उनको बोला जाता है किंग मेकर्स, मतलब वो किंग को बनाते थे. ठीक है, जो उनके अगेंस्ट में जाते थे वो उनको मार देते थे और फिर नया नया किंग को बिठाते थे. तो ये रफ़ी उद दरजत और रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को बिठाए. उसके पहले जुल्फ़िकर खान को भी बिठाए थे. तो जुल्फ़िकर खान के ऊपर क्यों नाराज़गी हुआ कि उनको मार दिए और फिर रफ़ी उद दरजत, रफ़ी उद दौला और मोहम्मद शाह को पावर में बिठाए, तो उसके बारे में हम लोग नीचे मेंशन किए हैं ऑलरेडी. तो यहाँ पे देखो, द फॉल ऑफ सैयद ब्रदर्स इन 1720 में सैयद ब्रदर्स का फॉल होगा, बट ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके बाद में आप जान
जानोगे कैसे उनका भी फॉल होगा। केम नॉट बिकॉज दे हैड लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ एम्परर बट वॉज ब्रॉट अबाउट मोर बाई तुरानी फैक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ निजामुल मुल्क एंड मोहम्मद अमीन खान। जो उनका इसका बोलने का मतलब कि 1720 में जब सैयद ब्रदर्स का डाउनफॉल हुआ, उनका सिर्फ कॉन्फिडेंस मतलब एम्परर उनको सपोर्ट नहीं किया इसके लिए नहीं, और भी तुरानी फैक्शन था, जो तुरानी लीडर्स जो थे निजामुल मुल्क और एक है मोहम्मद अमीन खान, इनके लिए वो पावर से रिड्यूस हुए और उनका डेथ हुआ। ठीक है, कौन है उनका डाउनफॉल का कारण, कौन है, ये है उनका डाउनफॉल का कारण है ये लोग। ठीक है, ये लोग उनके डाउनफॉल का कारण है। तो दिस वी आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट, इसको हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर दिए। फिर हम लोग अभी देखते हैं पार्टीज ऑफ मुगल कोर्ट। तो मुगल कोर्ट में कितने सारे पार्टीज थे, कौन कौन सा, जैसे कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं, आंचलिक दल रहते हैं, नेशनल दल रहते हैं, तो ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज, तो वैसे ही मुगल कोर्ट में क्यों कौन सा पार्टीज थे। तो फर्स्ट जो विलियम इरविन, तो वो मेंशन किए हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ पार्टीज एट मुगल कोर्ट। मुगल कोर्ट में बहुत प्रकार के पार्टीज थे बोल के विलियम इरवी ऑलरेडी मेंशन किए हैं। कौन कौन थे, तो 4 वे आर मोस्टली इम्पोर्टेंट। ठीक है, कौन कौन थे, देखो तुरानीस थे, ईरानीस थे, अफगान्स थे, हिंदुस्तानीस थे, जो बहुत सारे थे, बट आउट ऑफ देम दे आर 4 वे आर मोस्टली इम्पोर्टेंट। दे वेर तुरानीस, ईरानीस, अफगान्स एंड हिंदुस्तानीस। ठीक है, तो द फर्स्ट 3 वे आर डिसेंडेंट्स ऑफ फॉरेनर्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो फर्स्ट जो थे कौन कौन, तुरानी, ये जो थे तुरानी, ईरानी और अफगान्स, ये 3 वाले जो थे, ये लोग कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान से वो लोग बिलोंग करते थे। हु फॉर्म द बैकबोन ऑफ आर्मी ऑफ ऑक्यूपेशन। जो मुगल का जो आर्मी था, आर्मी का बैकबोन थे ये तीनों, कि ये लोग बहुत सारे पावरफुल थे इन आर्मी, तो इन लोग आर्मी में थे मुगल डायनेस्टी में, मुगल एम्पायर में। ठीक है, तो और एक जो थे हमारे हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी जो थे ये अलग से थे, अलग से नहीं बट ये भी इम्पोर्टेंट थे। तो उनका रोल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो, वहीं पे ही बात है क्या, अमोंग दिस तुरानीस फ्रॉम ट्रांसोक्सिनिया एंड अफगान्स फ्रॉम खुरासन एंड फार्स वेयर मोस्टली सुनी। फिर देखो ये जो 4 प्रकार के थे, तो जो तुरानीस जो थे, ठीक है, जो तुरानीस थे, तो कौन कौन थे, तुरानीस, ईरानीस, अफगान्स एंड हिंदुस्तानी। तो तुरानीस जो थे वो ट्रांसोनिया, अफगान्स फ्रॉम खुरासन्स एंड फार्स वेयर मोस्टली सुनीस, ये सब सुनी थे। और वाइल ईरानीस फ्रॉम द पर्सिया वेयर मोस्टली सिहा। सिर्फ देखो सुन्नी अफगान्स और जो तुरानीस, ये लोग थे कौन से, सुन्नी थे, ये लोग सुन्नी मुस्लिम थे। देखो मुस्लिम सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जैसे कि मतलब उनका रिलीजन 2 भाग में विभक्त हुआ है, एक है सुन्नी मुस्लिम और एक है सिहा। तो 99% इंडिया में सुन्नी है और 1% है सिहा। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में जो तुरानी थे और ईरानी थे, उन लोगों का डिवीजन कैसे, देखो तुरानी और अफगान्स जो थे वो लोग थे सुन्नी मुस्लिम, और जो ईरानी थे वो लोग थे पर्सिया से बिलोंग करते, तो सिहा मुस्लिम। तो सुन्नी सिहा के बीच में कभी नहीं बनता, तो उन लोगों के बीच में एक प्रॉब्लम है, उन दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम है। और एक प्रॉब्लम कहाँ पे है, इंडिया में है। तो हिंदुस्तानीज भी वो भी खुद को बहुत सुपीरियर फील करते हैं, तो वो भी ईरानीस, तुरानीस, अफगानिस को पसंद नहीं करते। उनके जो नोबल्स थे, ये नोबल्स के बीच का बात है, ये एम्परर के बात नहीं है, ये सब नोबल्स के बीच का बात है जो कि कोर्ट में रहते थे। फिर क्या हुआ, इन अपोजिशन टू मुगल और फॉरेन पार्टी वाज द इंडियन बॉर्न और हिंदुस्तानी पार्टी। ये जो हिंदुस्तानी पार्टी थे, दे वेयर फीलिंग जेलस टू देम। जेलस मतलब क्या, सबको जेलस फील करते थे, तो ये लोग भी पसंद नहीं करते थे अलग पार्टियों को, जैसे कि ईरानीस, तुरानीस और अफगानीस को। द रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स, ये लोग थे हिंदुस्तानी, तो इसलिए प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रहा है। तो सैयद ब्रदर्स जो थे ये लोग हिंदुस्तानी थे। अब्दुल्ला खान
हुसैन अली वेयर द मोस्ट पावरफुल फैक्टर इन द मुगल कोर्ट एंड मुगल पॉलिटिक्स फ्रॉम 1713 से लेकर 1720 तक। दे वेयर मोस्टली फैक्टर थे, मुगल एम्पायर के एक कारण बन गए, जो कि 1713 से 1720 तक बहुत पावरफुल रहे। और ये लोग बहुत पावरफुल भी थे। उनका नाम था क्या, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो कि अब्दुल्ला खान थे और हुसैन अली थे। ठीक है, तो और क्या है यहाँ पे देखो, दे वेयर लीडर्स ऑफ हिंदुस्तानी पार्टी। अभी मैं आपको बोली थी हिंदुस्तानी पार्टी रिप्रेजेंटेड द एंटी मोगल एंड क्वासी नेशनलिस्ट इंटरेस्ट। तो ये लोग एंटी मोगल्स थे एंड क्वासी नेशनलिस्ट इंटरेस्ट उनका था। तो वो लोग क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत का मतलब हिंदुस्तान का ज़्यादा पावरफुल नोबल्स रहें और उनका पावर थोड़ा बरकरार रहे। तो वो लोग कभी भी अलाउ नहीं करना चाहते थे कि बाहर के जो थे जो हमारे तुरानी, ईरानी, अफगानीस तो पसंद नहीं करते थे। तो ये जो सैयद से द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रोफेट, वो लोग कहाँ के किसके थे, जो प्रोफेट मोहम्मद जो पैदा हुए थे मक्का मदीना में, तो उनके ये लोग बोलते हैं हम लोग उनके डिसेंडेंट्स हैं सैयद सब। हर 4 सेंचुरीज सेटल्ड इन इंडिया। वो लोग आके इंडिया में सेटल हो गए थे, बहुत दिन होगा वो लोग आके सेटल हो गए थे, प्रिंसिपली इन दोआब एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरनगर। ठीक है, तो वो लोग एक्चुअल में जो सैयद्स थे, तो फिर इस्लामिक का जैसे कि सिया सुन्नी 2 भाग में है मुस्लिम, तो मुस्लिमों के बीच में और जो सुन्नी के बीच में ऐसे 4 भाग है। एक है सैयद है, उसके बाद शेख है, उसके बाद मुगल है, उसके बाद पठान है। ठीक है, तो ये जो सैयद जो है वो सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े पोर्शन, उसके बाद शेख होते हैं, उसके बाद मुगल होते हैं, उसके बाद पठान होते हैं। तो ये जो सैयद जो हैं, तो सैयद खुद को सोचते हैं कि हम लोग प्रोफेट्स के वंशज हैं। ठीक है, तो ये सैयद जो है, ये सैयद बोलते हैं कि ये मोहम्मद के वंशज है और इनके पूर्व पुरुष जो थे वो लोग आके दोआब एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरनगर में वो लोग सेटल हो गए थे। ठीक है, तो वो लोग और क्या बोलते हैं, द सैयद्स वेयर एनलिस्टेड इन अकबर्स आर्मी। तो ये जो थे सैयद जो थे वो लोग अकबर्स के आर्मी में, मतलब सैयद मतलब ये दोनों भाई नहीं, इनके जो सैयद जो थे वंशज, वो लोग अकबर्स के आर्मी में भी थी एंड फॉट इन मेनी कैंपेन्स, वो बहुत सारे कैंपेन्स में भी लड़े हैं। तो अब्दुल्ला खान, हुसैन अली और बारहा, ये जो दोनों भाई है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली और बारहा, तो उनका जगह का नाम बारहा बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, कॉल्ड बारहा probably because of the 12 और 12 विलेज which they held। क्योंकि उनको 12 इसलिए बोला जाता है क्योंकि बोला जाता है कि प्रोबाबली वो लोग 12 विलेज को हेल्ड किए थे। ओयर डिसेंडेंट्स फ्रॉम अब्दुल फरा, तो उनके जो थे वो तो बोलते हैं सैयद हैं, वो मोहम्मद के डिसेंडेंट थे, बट इनके एक्चुअल जो एंसेस्टर थे उनका नाम है क्या, अब्दुल फरा। एक सैयद एडवेंचरर था, मतलब वो जो एडवेंचरर जो बोलते हैं एडवेंचरर था फ्रॉम मेसोपोटामिया, हु हैड सेटल्ड नियर पटियाला सेंचुरीज अर्लियर, जो कि पटियाला में सेटल हो गया था पंजाब साइड में। और उनका नाम था अब्दुल फरा, जो कि सैयद थे और एडवेंचरर थे, मेसोपोटामिया से बिलोंग करते थे। जो इनके वंशज जो थे सैयद अब्दुल्ला खान और हुसैन अली के जो पूर्व पुरुष थे। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे देखो, दो फादर थे सैयद मियाँ, जो इनके दोनों के फादर थे सैयद मियाँ, तो वो कहाँ के सूबेदार ठहरे थे, सूबेदार ऑफ बीजापुर, अजमेर एंड लाटर जॉइंट प्रिंस मुआजम। उसके बाद वो आए थे प्रिंस मुआजम के पास, जिसको बोला जाता है बहादुर शाह फर्स्ट, शाह आलम फर्स्ट, जो कि औरंगजेब के बड़े बेटे थे। तो उनके ये सूबेदार ठहरे थे। तो ये तो जाहिर सी बात है, इनके बाप के बाद रहे हुसैन अली और जो अब्दुल्ला खान, तो ये दोनों ओब्वियसली सपोर्ट करेंगे इनके बाद जो जहांगीर शाह को सपोर्ट किए थे, सॉरी जहांगीर शाह को मार के और फारूक शेर को सपोर्ट किए थे। ये तो इन्हीं के बाद का बात है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ ना, यहाँ देखो, इन द वार ऑफ सक्सेशन दैट फॉलोड औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब के डेथ के बाद जो सक्सेशन के लिए लड़ाई हुआ था, उसमें 2 ब्रदर्स फॉट इन बरकड़
मुआज़्ज़म बहादुर शाह's आर्मी। तो ये दोनों भाई बहादुर शाह को सपोर्ट किए थे, ठीक है। जो क्योंकि उनका बाप भी बहादुर शाह फर्स्ट का सूबेदार थे, तो ये दोनों बेटे भी बहादुर शाह के सपोर्ट में औरंगजेब के डेथ बाद सक्सेशन में लड़े थे। तो इन 1708 में प्रिंस अजीम उस शाह अपॉइंटेड हुसैन अली। जो अजीम उस शाह कौन थे बोले, जो कि बहादुर शाह के बेटे थे। उनके भी 4 बेटे थे। तो आउट ऑफ 4 बेटे मैं प्रीवियस क्लास से पढ़ा दी हूँ। 4 बेटे जो बहादुर शाह फर्स्ट के थे, उनके 4 बेटों के बीच में अजीम उस शाह जो थे वो अपॉइंटेड हुसैन अली टू एन इम्पोर्टेंट असाइनमेंट इन बिहार इन 1711 में। द सेम प्रिंस अपॉइंटेड अब्दुल्ला खान एज हिज डेप्यूटी इन द प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद। ये जो अजीम उस शाह थे, जो कि बहादुर शाह फर्स्ट के बेटे, तो ये सपोर्ट किए दोनों भाई को 1708 में। बिहार में 1711 में उनको अपॉइंट किए, और अब्दुल्ला खान को, हुसैन अली को और अब्दुल्ला खान को कहाँ पे, डेप्यूटी इन द प्रोविंस ऑफ इलाहाबाद में डेप्यूटी मिनिस्टर के हिसाब में उनको प्रोविंस में एक्सेप्ट किए, ठीक है, डेप्यूटी के हिसाब में एक्सेप्ट किए। तो इट वाज बिकॉज ऑफ ग्रेट फेवर्स, देखो, इट वाज बिकॉज ऑफ द ग्रेट फेवर्स द सैयद ब्रदर्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रिंस अजीमुस शाह दैट दे espoused द कॉज ऑफ फारुखसियार फॉर द थ्रोन ऑफ दिल्ली। ठीक है, देखो यहीं पे देखो मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है। पहले जो औरंगजेब का डेथ हुआ, मुआजम आए पावर को, जिनको शाह आलम फर्स्ट बोला गया, बहादुर शाह फर्स्ट बोला गया। उनके 4 बेटे थे। उनके 4 बेटे के बीच में जहांदर शाह पावर को आ गए थे, लेकिन जहांदर शाह के बदली और एक जो उनका बेटा था अजीमुस शाह, वही सपोर्ट किया था सैयद ब्रदर्स को। तो ओब्वियसली ये लोग जहांदर शाह को मारेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे, फारुखसियार को सपोर्ट करेंगे। फारुखसियार जो कि अजीमुस शाह का बेटा था। अभी समझ में आ गया? क्लियरली मैं बोल रही हूँ, इसको क्लियरली सुनो और नोट्स बनाओ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मर्जी, बट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे बुक्स हमको पढ़ने को टाइम नहीं मिलता, और इस टाइम में जब आप इसको नोट्स बनाओगे आपके लाइफ के लिए बहुत बेटर होगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे, In fact, it were this Sayyid who fought and killed जहांदर शाह को मारे in the battle offered the crown of Delhi to फारुखसियार। सिंपली बात है, जहांदर शाह को मारे, अजीमुस शाह उनको सपोर्ट कर रहे थे बोल के अजीमुस शाह से जहांदर शाह जीत गए थे। तो अजीमुस शाह चाहते थे कि मेरा बेटा पावर को आए, मैं तो नहीं पा पाया। तो वो सैयद ब्रदर्स को हाथ करके बोला कि तुम फारुखसियार को सीट में, गद्दी में बिठा दो। तो वो लोग फाइट करके फारुखसियार को गद्दी में बिठा दिए। तो बाद में फारुखसियार फिर ये दोनों के दुश्मन बनेंगे। तो द ग्रेटफुल फारुखसियार ऑन हिज एक्सेशन एज एम्परर अपॉइंटेड सैयद अब्दुल्ला खान एज वजीर एंड चीफ मिनिस्टर विद द टाइटल ऑफ, देखो, तो ये जब फारुखसियार जब पावर को आ गए तो क्या करेंगे, दोनों भाई के ऊपर जरूर खुश रहेंगे। तो खुशी होने के बाद वो क्या किए ना, अपॉइंटेड सैयद अब्दुल्ला, मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सैयद अब्दुल्ला को वो वजीर बनाए थे और हुसैन अली को बनाए थे क्या बनाए थे, मीर बख्शी, ठीक है, बनाए थे। तो ये बोल रहे हैं सैयद अब्दुल्ला खान अजीज वजीर तो बनाए, उनको बहुत सारे टाइटल भी दिए। टाइटल क्या क्या था, देखो, नवाब कुतुबुल मुल्क, यमीन उद दौला, सैयद अब्दुल्ला, खान बहादुर, जफ़र जंग, सिपा सलार, यार ई वफादार। किसको बोला, अब्दुल्ला खान को फारुखसियार टाइटल दिए। फिर क्या किए ना, हुसैन अली को भी देंगे। तो द यंगर ब्रदर हुसैन अली खान वॉज अपॉइंटेड, मीर बख्शी, मैं बोली थी मीर बख्शी के हिसाब में वो अपॉइंटेड हुए थे, एंड कमांडर इन चीफ, तो कमांडर इन चीफ हुए। तो गिवन द टाइटल उमदात उल मुल्क, अमीर उल उमरा, बहादुर, फिरोज जंग, सिपा सदर, ठीक है। तो ये चीज़ उनको ये टाइटल दिया गया, किसको, हुसैन अली को। तो इसका मतलब हम साफ है कि वो खुश थे उनके ऊपर। उसके बाद एक खेल आया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक मीर जुमला बोल के एक इंसान आया, मीर जुमला, जो कि आंटी सैयद थे। सैयद को ये दोनों भाई को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये बहुत फेवरेट था एम्परर का। तो ये कान भरा कि ये दोनों भाई तुमको प्लॉट कर रहे हैं, मार देंगे, जहांदर सर को मारे थे तुमको भी मार देंगे, तो तुम इनको जल्दी से हटाओ, अपने जो पद सब दिए गए हैं वो पद से हटाओ। तो मीर जुमला हार्ड द सिंपाटी एंड सपोर्ट टू तुरानी नोबल्स। तो ये लोग सपोर्ट करते थे किसको, मीर जुमला सपोर्ट करता था हमेशा तुरानी नोबल्स को। हुआ, तो ये लोग तो हिंदुस्तानी थे, तो ये सपोर्ट कर रहा था
मीर जुमला वो तुरानी को सपोर्ट कर रहा था। द वर्ड मीर जुमला एंड देखो यहीं पे जो एम्परर था वो बहुत बायस था और बहुत प्यार करता था मीर जुमला को। कैसे बोल रहा है देखो, द वर्ड ऑफ मीर जुमला एंड सिग्नेचर ऑफ मीर जुमला आर माई वर्ड एंड माई सिग्नेचर। देखो कितना बिलीव था उसके ऊपर। तो यहीं पे तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो फिर क्या हुआ ना, जैसे भी हो दोनों के बीच में तो झगड़ा लगेगा ही लगेगा, सैयद के बीच में और एम्परर के बीच में। सैयद उसको सपोर्ट किए, एम्परर को पावर को लाए, फिर भी एम्परर सैयद को बिलीव नहीं कर रहा है क्योंकि मीर जुमला को पसंद कर रहा है। डिफरेंसेस बिटवीन सैयद एंड एम्परर केम टू ए head when Hussein Ali requested for the appointment to the Subdari of Deccan. Hussein Ali did not like to leave his brother exposed to the intrigues of Mir Jumla at the court. क्या हुआ, तो उनके दोनों के बीच, एम्परर के बीच में और सैयद ब्रदर्स के बीच में एक बड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हुआ। दोनों का समझौता हो नहीं पाया। कैसे, तो तभी हुसैन अली क्या किए ना, कुछ डिमांड कर दिए। वो बोले कि मुझे सूबेदारी चाहिए डेकान का। ठीक है, तो हुसैन अली जब ये चीज़ मांगे तो जो एम्परर थे वो डायरेक्टली मना कर दिए, बोले नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, डेकान का मैं पावर नहीं दूंगा। तो हुसैन अली भी क्या किए ना, और अब्दुल्ला खान के साथ भी ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो हुसैन अली कभी नहीं चाहे कि मेरा भाई मीर जुमला के इंट्रिक्स में आए, छलना में जो बोलते हैं ना उसको, जो क्या बोलते हैं, छोड़ना जो बोलते हैं, इंट्रिक्स जो करते हैं, जो कि पीछे प्लॉट बनाते हैं उनको मारने के लिए, तो वो नहीं चाहिए। बोले मेरे साथ जो हो रहा है तो मेरा जो भाई है वो उसके सामने ना जाए, उसके प्लॉट में ये ना गिरे। ठीक है, तो वो क्या किया ना, षड्यंत्र जो बोलते हैं, षड्यंत्र में वो ना गिरे, तो वो ना हुआ। तो क्या हुआ ना, उनके बीच में तो पक्का और भी बड़ा झगड़ा हो गया और बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। किसके बीच में, एम्परर के बीच में, सैयद के बीच में, क्योंकि सैयद का एक भाई मांग रहा है डेक्कन का सूबेदारी, बट ये मना कर रहा है एम्परर। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ ना, एम्परर जो थे, ये मैं तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, एम्परर फ्लैटली रिफ्यूज्ड हुसैन अली's रिक्वेस्ट। तो तब हुसैन अली क्या किए ना, ज़बरदस्ती जाकर डेक्कन में अपना डाका डाल दिए। ठीक है, अज्यूम द चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज़। तो रिलेशनशिप ऑफ एम्परर एंड हुसैन अली डिटेरिएटेड। तो उनका दोनों का जो रिलेशनशिप था और भी, मतलब रिलेशनशिप में और भी दरार आ गया। क्यों, क्योंकि ये मना किए जो चीज़, ये जानबूझ के किए। तो यहाँ पे क्या कोई बोले ना, एम्परर क्या कहना, जब ऐसा हुआ तो एम्परर भी थोड़ा थोड़ा उसको डर लगा। वो बोला कि एम्परर सेंड मैसेजेस टू दाऊद खान को मैसेज दिया, जो कि सूबेदार ऑफ गुजरात था और बहुत पावरफुल था और बहुत माने जो ये पर्सन था, फाइटिंग पर्सन था, मतलब वो बहुत अच्छा फाइट करता था। तो उसको बोले कि तू आ जा, आके इन दोनों भाई को सप्रेस कर। तो टू किल हुसैन अली ऑफर्ड हिम सुइटेबल रिवार्ड, बोला कि मैं तुम जो मांगेगा मैं दूंगा, लेकिन हुसैन अली को तू मार दे। तो हुसैन अली डिस्कवर प्लॉट एंड किल्ड हिम। हुसैन अली क्या किया ना, उल्टा वो डिस्कवर कर दिए प्लॉट, मतलब वो जान लिए कि हाँ मेरे पीछे कुछ षड्यंत्र हो रहा है। तो वो क्या किया ना, उसको मार दिए, दाऊद खां को मार ही दिए। तो फारूक शेर अगेन इंट्रिग्ड अगेंस्ट हुसैन अली। फिर अगेन फारूक शेर के ना फिर कुछ प्लॉट बनाए उसके अगेंस्ट में, हुसैन अली को मारने के लिए फिर एक प्लान बनाए। वो प्लान में क्या किए ना, ही सेंड सीक्रेट मैसेज एंड फरमान्स टू साहू एंड जमींदार्स ऑफ द कर्नाटिक का जो जमींदार थे और साहू थे, उनको ये मैसेज दिया, बोला कि हुसैन अली को मार दो। वंस अगेन ही प्रूव्ड टू क्लेवर फॉर द एम्परर। फिर से ये क्या किया ना, उनको पता चल गया कि मुझे कोई मार रहा है, मेरे पीछे एम्परर कुछ प्लॉट बना रहे हैं। तो फिर क्या किया ना, फिर उनको मार दिया। फिर पता चला कि हाँ ये बहुत क्लेवर है, बहुत चालाक है, ये इसको पता चल जा रहा है। तो एम्परर को डर पैदा हो गया, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान, मेरे एम्पायर के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम होने वाला है, तो ये लोग मेरे एम्पायर के लिए बहुत बड़े प्रॉब्लम है। तो क्या किया ना, फिर क्या किया ना, तो यहीं पे और एक मज़ेदार बात हुआ। ये जो हुसैन अली थे, तो हुसैन अली को हिंदूज़ लोग बहुत पसंद कर रहे थे, क्योंकि जजिया करा जो जितना सारा अच्छा वाला चीज़ था, जाट लोगों को भी अपना बना लिए थे, मराठस को अपना बना लिए थे, हिंदूज़ के जजिया करा को उठा दिए थे, तो हिंदूज़ भी पसंद कर रहे थे। तो इसलिए वो क्या कहना, ही मेड ट्रिटी 1719 में मराठस के साथ एक ट्रिटी कर दिए। उनके तरफ से एक आर्मिकल जो मतलब आर्म्ड असिस्टेंस पाने के लिए, कुछ सपोर्ट पाने के लिए, यूथ के टाइम में उनको जैसे सपोर्ट मिले।
तो फिर क्या हुआ ना, एम्परर फॉल्ड अंडर द, फिर उस टाइम में फिर एक ठो काम हुआ। जो कश्मीरी लो ओरिजिन एक आदमी था जो कि नाम मोहम्मद मुराद, अदरवाइज नोन एज इतिकाद खान। इसका नाम मोहम्मद मुराद जो है, इतिकाद खान भी उसी का नाम है, जो कि कश्मीरी का लो ओरिजिन मतलब बहुत लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। वो भी एम्परर को सिखाने लगा। एम्परर भी मतलब उसके सिक्के में पड़ गए। तो फॉर मेकिंग हिम इज़ वज़ीर इन प्लेस ऑफ अब्दुल्ला खान, तो क्या किया ना, ये सिखाया उनको। तो ये भी बोला कि अच्छा ठीक है, मैं क्या करूँगा ना, इतिकाद खान को ही वज़ीर बना दूंगा, जो कि जहाँ पे अब्दुल्ला खान ऑलरेडी है। तो अब्दुल्ला खान को उठा के बिठा देंगे, इसको बिठा देंगे। तो अब्दुल खान पक्का गुस्सा हो गए कि नहीं, तो वो गुस्सा होने लगे। अब्दुल्ला खान क्या किए ना, हुसैन अली रिसीव न्यूज़ अबाउट टेंस रिलेशंस बिटवीन हिज ब्रदर एंड एम्परर। हुसैन अली को पता चल गया कि अब्दुल्ला खान को उठा के और एक आदमी को बिठाने वाला है, तो इसका मतलब दोनों मेरे भाई के बीच में और उसके बीच में झगड़ा लगने वाला है। तो वो चले आए वहाँ से। तो वो सुने तो उनको बहुत मतलब गुस्सा लगा। वो बोले कि ना, कुछ करना पड़ेगा एम्परर का, हम लोग उसको गद्दी में बिठाए, फिर हम लोगों का वो दुश्मनी कर रहा है। तो हुसैन अली प्रोसीडेड टुवर्ड्स दिल्ली। हुसैन अली क्या किए ना, दिल्ली की तरफ गए मराठा का सपोर्ट लेके, ठीक है, कैरिंग मराठा ट्रूप्स विथ हिम। देन क्या किया ना, अब्दुल्ला खान और एक काम क्या किए, अब्दुल्ला खान लाइक वो क्या किए ना, कुछ लोगों को ओन कर लिए, अपने तरफ ले लिया। उनको उनको बोले कि मैं कुछ रिवार्ड्स दूंगा तुमको, कुछ दूंगा। तो उनको प्रोमिस कर दिए, ट्रिटी बना लिए। तो उन लोगों को भी अपने तरफ कर लिए, जैसे कि सरबुलंद खान, निजामुल मुल्क, अजीत सिंह टू हिज साइड बाय प्रोमिजेस टू रिवार्ड्स। उनको रिवार्ड्स देने के हिसाब में सरबुलंद खान, निजामुल मुल्क और अजीत सिंह को भी अपने तरफ खींच लिए। फिर क्या किए ना, सैयद डिसाइडेड टू टेक द लाइफ ऑफ फारूक सियर। तो फारूक सियर को मार देंगे बोल के ये लोग प्लान किए। उनके किए भी वो चीज़। 28 अप्रैल 1719 में फारूक सियर को मार दिए, किल कर दिए। तो फिर क्या हुआ ना, यहाँ पे और एक क्या चीज़ हुआ ना, सैयद्स प्री एमिनेंट एट दिल्ली। जब ये चीज़ हो गया तो सैयद पूरा पावरफुल हो गए, तो दिल्ली में उनका कैसे रोल था। तो दिल्ली में क्या किया ना, आफ्टर डेथ ऑफ फारूक सियार, सैयद ब्रदर्स वेयर कंप्लीट मास्टर्स ऑफ द सिचुएशन एट दिल्ली। तो दिल्ली के पूरा कंप्लीट मास्टर बन गए। फिर क्या किया ना, तो दे रेस टू द थ्रोन रफ़ी उद दरजत। उसके बाद जब फारूक शेर को मार दिए, उसके बाद क्या किया ना, इसको मैं ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं बोल चुकी थी। तो तब क्या किया ना, रफ़ीउद्दरजत को पावर को लाए। फिर उसके बाद रफ़ीउद्दौला को लाए। उसके बाद रफ़ीउद्दौला को जब लाए तो ये डिसेंट्री में मर गए। मरने के बाद फिर क्या किया ना, वो मोहम्मद शाह को लाए। यहाँ पे देखो, द किंग मेकर्स नाउ प्लेस्ड मोहम्मद शाह सन ऑफ जहान शाह, तो एंड ए प्रिंस ऑफ 18 ईयर्स ऑन द थ्रोन। और फिर क्या किया ना, जहान शाह के बेटे को क्या किया ना, ये बना दिए, गद्दी में बिठाए। 18 ईयर्स का जमा था वो, बिल्कुल वो 18 ईयर्स का ही था। द सैयद ग्रेटली लीन्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ हिंदूज। में तो ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, हिंदूज का सपोर्ट ऑलरेडी था। तो कैसे था, जब था तो था, लेकिन वो बहुत बिलीव भी करते थे। तो रतन चांद जो थे, रतन चांद को वो क्या किया ना, पावर को लाया। उनको हर ऑर्डिनरी ग्रेन डीलर सिर्फ था, वो एक ऑर्डिनरी ग्रेन डीलर था। तो उसको पूरा टाइटल दे दिए, राजा का टाइटल दे दिए। और अब्दुल्ला और क्या किया ना, गेव ऑल अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट। जो अब्दुल्ला खान के अंडर में जितना सारा हाँ, वो क्या किया ना, राजा सैयद ग्रेटली लीन टू सपोर्ट। तो रतन चांद को क्या किया ना, राजा का पोजीशन दे के वो क्या किया ना, ऑल जो अब्दुल्ला खान को और इसको किसको बोलो, ये जो था रतन चांद को पूरा सारा पावर दे दिए, गवर्नमेंट का सारा अथॉरिटीज़ उनको दे दिए। वो हिंदू थे तो हिंदू को सपोर्ट कर रहे थे, हिंदू उनको सपोर्ट कर रहे थे। द टू राजपूत प्रिंसेस जो कि जय सिंह ऑफ अम्बेर, अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, वेयर कन्फेडरेट्स ऑफ सैयद्स। उन लोगों भी दोनों पूरा सपोर्ट कर रहे थे सैयद को। तो मराठास आल्सो सपोर्टेड सैयद्स, उन लोगों भी सपोर्ट कर रहे थे सैयद को। आफ्टर द डेथ ऑफ फारूक सियार का मौत के बाद जिजिया वाज वंस अगेन अबोलिश्ड। तो जिजिया भी वो लोग अबोलिश्ड किए थे। एंड अजीत सिंह आज सूबेदार ऑफ अहमदनगर फॉरबेड द स्लटर ऑफ काउस। तो अजीत सिंह को भी इतना पावर दे दिए कि वो सूबेदार ऑफ अहमदनगर थे, तो वो भी वहाँ पे काऊ को काटने के लिए, जो स्लटर हो रहा था, स्लटरिंग काउस को स्लटर किया जाता था, मारा जाता था, काटा जाता था, तो ये फॉरबेड किए, मतलब मना किए, प्रतिबंधक लगा दिए अजीत सिंह। तो अजीत सिंह को पावर मिला था सैयद ब्रदर्स के पास थे, इसलिए हिंदूज लोग बहुत सैयद को पसंद करते थे। तो फिर देखो यहाँ पे
द मुगल काउंटर रिवॉल्यूशन एंड फॉल ऑफ सईद ब्रदर्स। ये एक मस्त क्वेश्चन है। देखो, सब तो हो गया, सईद ब्रदर्स किसको सपोर्ट किए, पावर को लाए, और उन लोगों का फिर नोबिलिटी ख़त्म होगा कि नहीं? तो उन लोगों का नोबिलिटी कैसे ख़त्म होगा, उनका कैसे डाउनफॉल होगा? तो ये मैं और एक वीडियो बनाने वाली थी, बट मैं सोची कि ना इतना क्यों मैं फिर से एक बनाऊँ, तो इसमें पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दी हूँ मैं, ये वीडियो में इसको भी डाल दी हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो, द लीडर ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन वाज चीन किलिच खान, पॉपुलरली नोन निजामुल मुल्क। जो निजामुल मुल्क थे उनका आरेक नाम था चीन किलिच खान। ये सबसे बड़े दुश्मन थे सैयद के। तो वो सैयदों को पसंद नहीं करते थे, तो इसलिए वो क्या किए ना, सैयदों को मार भगाने का कोशिश किए। द सैयद्स हार्ड सेंट हिम आउट ऑफ दिल्ली आ सूबेदार ऑफ मालवा। तो ये सैयद जब पावर में थे तो इसको मालवा का सूबेदार बना के दिल्ली से बाहर भेज दिए थे। तो इसके ऊपर गुस्सा था, ऑलरेडी निजामुल मुल्क का गुस्सा था सैयद ब्रदर्स के ऊपर। तो क्या किया ना, निजाम कैप्चर, तो क्या किया ना, थोड़ा पावर जब आ गया निजाम का, तो निजाम क्या किया ना, आ गया निजाम कैप्चर फोर्स ऑफ आसिरगढ़ का और बुरहानपुर का फोर्स को, जो दुर्ग था उसको वो कैप्चर कर लिए। डिफीटेड एंड किल्ड आलम अली खान, हुसैन अली's अडॉप्टेड सन एंड डेप्यूटी सूबेदार ऑफ द डेक्कन। तो जो हुसैन अली जो था, उसका जो अडॉप्टेड सन था उसका नाम था आलम अली खान, उनको मार दिया और आसिरगढ़ बुरहानपुर का फोर्स को कैप्चर कर लिया, कौन, निजामुल मुल्क। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो मीन वाइल एट दिल्ली ए कंस्पिरेसी वाज हैस्ड बाय इतिमाद उद दौला, सादत खान एंड हैदर खान। ये तीनों जो थे, ये तीनों भी सपोर्ट किए निजामुल मुल्क को। ये लोग भी पसंद नहीं करते थे सैयद ब्रदर्स को। तो यहीं पे वो लोग क्या किए ना, प्रॉब्लम क्रिएट किए। तो हैदर खान टूक ऑफ हिमसेल्फ टू मर्डर हुसैन अली। तो वो क्या किया ना, वो पूरा अपने ऊपर ले गया कि मैं जैसा भी हूँ मुझे हुसैन अली को मारना है। तो हैदर क्या किया ना, खान प्रेजेंटेड ए पेटिशन टू हुसैन अली को एक पेटिशन जारी किया। तो उसको जब नहीं माना कि रिजेक्ट कर दिया, तो फिर क्या किया ना, हैदर स्टाब्ड हिम टू डेथ। पूरा हुसैन अली को मार ही दिया। कौन मारा? हैदर अली मार दिया। तो फिर अब्दुल्ला खान जो था वो वाज डिफीटेड, वो भी डिफीटेड हुआ, वो भी परास्त हो गया। किसके हाथ में? हसनपुर में ऑन 30 नवंबर 1720। तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ा चुकी थी पहला इंट्रोडक्टरी क्लास में। वो 1713 से लेके 1720 तक उनका पावर रहा ना, हुसैन अली और अब्दुल्ला खान का, सैयद ब्रदर्स का। तो देखो यहाँ पे वो मार दिया, हुसैन अली को, और इनको क्या किया ना, अब्दुल्ला खान को डिफीट कर दिया, परास्त कर दिया ये जगह में। और फिर टेकन प्रिजनर, तो उनको प्रिजनर बना लिया, अपना बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद क्या किया ना, 2 years later अब्दुल्ला खान वाज पॉइजन टू डेथ। उसके बाद उनको पॉइजन दे के डेथ कर दिया, मार दिया। 11 अक्टूबर 1722 में अब्दुल्ला खान का मौत हो गया। तो दिस वे आर द समरी ऑफ बुक। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट नोट्स था। मैं फिर और एक बार आपको बोल रही हूँ, आप इसको, ये वीडियो को फुल देखकर इसको नोट्स बना लीजिए। जब फुल देख रहे होगे तो मेरा लास्ट का वॉइस तो सुनोगे पक्का। तो आपको क्या करना है, इसको पॉज कर करके वीडियो को आपको नोट्स बना लेना चाहिए, तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। और ये वीडियो आपके सब एग्ज़ाम के लिए काम देगी। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हो, कि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो, ओएस हो, आईएएस हो, यूपीएससी ओपीएससी, सब कुछ एग्ज़ाम, एसएसबी हो, सब में ये काम देगी। और कंसेप्ट क्लियर करना हमारा धर्म है। हम लोग जब स्टूडेंट हैं तो हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर करना हमारा धर्म है। और तो ये बहुत स्टैंडर्ड बुक है, और स्टैंडर्ड बुक से हम लोग को, मैं बहुत मेहनत से नोट्स बनाई हूँ, और ये नोट्स को मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे, खुद भी शेयर करना, खुद भी लाइक एंड कमेंट करना, उसके साथ दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।